44वां बाब। खुदावंद ही वाहिद खुदा है। लेकिन अब ऐ याकूब मेरे खादिम और इस्राएल मेरे बरगुज़ीदा सुन। खुदावंद तेरा खालिक जिसने रहम ही से तुझे बनाया और तेरी मदद करेगा, यूं फरमाता है कि ऐ याकूब मेरे खादिम और यसरून मेरे बरगुज़ीदा, खौफ न कर, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा, और वो घास के दरमियान उगेंगे जैसे बहते पानी के किनारे पर बैद हो। एक तो कहेगा मैं खुदावंद का हूं, और दूसरा अपने आप को याकूब के नाम का ठहराएगा, और तीसरा अपने हाथ पर लिखेगा मैं खुदावंद का हूं, और अपने आप को इस्राएल के नाम से मुलक़ब करेगा। खुदावंद इस्राएल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं, और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और जब से मैंने कदीम लोगों की बिना डाली, कौन मेरी तरह बुलाएगा और उसको बयान करके मेरे लिए तरतीब देगा। हाँ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है उसका बयान करें। तुम न डरो और हिरासा न हो। क्या मैंने कदीम ही से तुझे ये नहीं बताया और जाहिर नहीं किया? तुम मेरे गवाह हो। क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? नहीं, कोई चट्टान नहीं। मैं तो कोई नहीं जानता। बुत परस्ती की मजम्मत। खोदी हुई मूर्तों के बनाने वाले सब के सब बातिल हैं और उनकी पसंदीदा चीजें बेनफा। उन्हीं के गवाह देखते नहीं और समझते नहीं ताकि पशेमान हो। किसने कोई बुत बनाया या कोई मूरत ढाली जिससे कुछ फायदा हो? देख, उसके सब साथी शर्मिंदा होंगे, क्योंकि बनाने वाले तो इंसान हैं। वो सब के सब जमा होकर खड़े हों, वो डर जाएंगे, वो सब के सब शर्मिंदा होंगे। लोहार कुल्हाड़ा बनाता है और अपना काम अंगारों से करता है, और उसे हथौड़ों से दुरुस्त करता और अपने बाजू की कुवत से घड़ता है। हाँ, वो भूखा हो जाता है और उसका जोर घट जाता है। वो पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत फैलाता है और नुकेले हथियार से उसकी सूरत खींचता है। वो उसको रंदे से साफ करता है और प्रकार से उस पर नक्श बनाता है। वो उसे इंसान की शक्ल बल्कि आदमी की खूबसूरत छवि बनाता है, ताकि उसे घर में नस्ब करे। वो देवदारों को अपने लिए काटता है और किस्म किस्म के बलूत को लेता है और जंगल के दरख्तों से जिसको पसंद करता है। वो सनोबर का दरख्त लगाता है और मी उसे सेंचता है। तब वो आदमी के लिए ईंधन होता है। वो उसमें से कुछ सुलगा कर तापता है। वो उसको जलाकर रोटी पकाता है, बल्कि उससे बुत बनाकर उसको सिजदा करता है। वो खोदी हुई मूरत बनाता है और उसके आगे मुंह के बल गिरता है। उसका एक टुकड़ा लेकर आग में जलाता है और उसी के एक टुकड़े पर गोश्त कबाब करके खाता और सेर होता है। फिर वो तापता और कहता है, आहा, मैं गर्म हो गया, मैंने आग देखी। फिर उसकी बाकी लकड़ी से देवता यानी खोदी हुई मूरत बनाता है और उसके आगे मुंह के बल गिर जाता है और उसे सिजदा करता और उससे इल्तिजा करके कहता है, मुझे नजात दे, क्योंकि तू मेरा खुदा है। वो नहीं जानते और नहीं समझते, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं। पस वो देखते नहीं और उनके दिल सख्त हैं, पस वो समझते नहीं। बल्कि कोई अपने दिल में नहीं सोचता और ना किसी को मार्फत और तमीज है कि इतना कहे, मैंने तो इसका एक टुकड़ा आग में जलाया और मैंने इसके अंगारों पर रोटी भी पकाई और मैंने गोश्त भूना और खाया। अब क्या मैं इसके बकिए से
ایک مکروہ چیز بناؤں؟ کیا میں درخت کے کندے کو سجدہ کروں؟ وہ راکھ کھاتا ہے، فریب خوردہ دل نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا، اور نہیں کہتا کیا میرے دہنے ہاتھ میں بطالت نہیں؟ خداوند خالق اور بچانے والا۔ اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو یاد رکھ، کیونکہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے۔ اے اسرائیل، میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اے آسمانوں، گاؤ کہ خداوند نے یہ کیا، اے اسفل زمین للکار، اے پہاڑوں، اے جنگل اور اس کے سب درختوں، نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا، جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا، یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں۔ کون میرا شریک ہے؟ میں جھوٹوں کے نشانوں کو باطل کرتا اور فالگیروں کو دیوانہ بناتا ہوں، اور حکمت والوں کو رد کرتا اور ان کی حکمت کو حماقت ٹھہراتا ہوں۔ اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا اور اپنے رسولوں کی مصلحت کو پورا کرتا ہوں۔ جو یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد ہو جائے گا، اور یہودا کے شہروں کی بابت کہ وہ تعمیر کیے جائیں گے، اور میں اس کے کھنڈروں کو تعمیر کروں گا۔ جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوکھ جا، اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا، اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔